If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में बन रही है मज़ेदार आलमंड कुल्फ़ी. बहुत मज़े की बनती है. तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपको बताती चलूँ. आपको चाहिए होंगे 10 से 12 टेबलस्पून चीनी, यानी कि 10 to 12 टेबलस्पून शुगर. आलमंड्स आपको चाहिए होंगे 8 से 10 अदद. कार्डमम आपको चाहिए हाफ़ टी स्पून, कार्डमम पाउडर मैंने लिया है. और ब्रेड के स्लाइसेस 4 अदद एजेस आपने काट लेने हैं इसके. और आलमंड एसेंस आपको चाहिए तकरीबन 3 से 4 कतरे. और ऑल पर्स मैंने मिल्क लिया है 1 लीटर. तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक देचकी को आपने चूल्हे पर चढ़ाना है और उसके अंदर 1 लीटर दूध डाल देना है. दूध डालने के बाद आपने इसको उबलने के लिए छोड़ देना है. जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फर्दर क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी. मीनवाइल जब तक हमारा दूध जो है बॉयल हो रहा है, आपको बताती चलूँ कि ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस आपने कर लेने हैं ताकि इजीली आपकी ब्रेड जो है वो दूध में हल हो जाए. इस तरह से कर लें. दूध में बॉयल आ चुका है, चूल्हा मैंने हल्का कर दिया है, फ्लेम लो कर दें और लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है अच्छे से तब तक जब तक दूध जो है आपका गाढ़ा हो जाए. बेसिकली हमने दूध की रबड़ी तैयार करनी है और उससे हमारी कुल्फ़ी जो है बहुत मज़ेदार बनेगी. दूध में जो है काफ़ी बॉयल आ चुके हैं और 15 मिनट पकते हुए हो चुके हैं इसे. तो अब मैंने इसके अंदर 10 से 12 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दी है. चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं. अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस जो मैंने किए थे और साथ ही इलायची के पाउडर. ये इलायची का पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए रखेंगे. तकरीबन आपने इसे 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाना है ताकि आपकी जो ब्रेड है वो अच्छे से इसमें हल हो जाए. ये देख रहे हैं आप, ये पकती जा रही है. जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा आपकी रबड़ी जो है तैयार होती जाएगी और ये बहुत मज़ेदार सी रबड़ी तैयार हो जाएगी. अब आपने इसके अंदर शामिल करना है आलमंड एसेंस. या आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट आपका ज़्यादा अच्छा आएगा. 3 से 4 कतरे मैंने आलमंड एसेंस डाला था और साथ ही 1 टेबलस्पून भर के चॉप्ड आलमंड्स डाल दिए. अब मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे ताकि ये मज़ीद थिक हो जाए. आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी जो है कितनी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी. बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी आपने भी रखनी है. इस स्टेज पे मैं चूल्हा जो है बंद कर दूंगी और रबड़ी को ठंडा होने के लिए हम रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए. और जब ठंडी हो जाएगी तो इस तरह से देखें, आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर बलाई जो है वो आ गई है. तो अब हम इसको पोर करेंगे. कोई भी आइसक्रीम मोल्ड्स आप ले सकते हैं, किसी कप में आप जमा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी. तो इस तरह से मैंने आइसक्रीम मोल्ड्स लिए हैं और इसके अंदर बादाम जो हैं कटे हुए डाल रही हूँ. और अब इसे हम फिल कर लेंगे अपनी मज़ेदार आलमंड कुल्फ़ी के मिक्सचर से. इसे आप फिल कर लें अच्छे से. सारे कुल्फ़ी के सांचों को हम भर लेंगे और इसे साफ़ कर दें. जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत गिर गया है तो इसको कवर कर दें. अब इस तरह से आप स्टिक इसके अंदर इंसर्ट करें और ये बंद कर दें. तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप इसको इजीली जमा सकते हैं. और ये देखें, आपके लिए और भी आसानी है. अगर आपके पास नहीं है आइसक्रीम मोल्ड्स तो आप इस तरह से डिस्पोजेबल कप लें और उसके अंदर आप इस रबड़ी वाली आलमंड कुल्फ़ी को ऐड करें. इस तरह से भर लें इसे और साथ ही एलुमिनियम फ़ाइल लें, उसको आप स्क्वायर शेप में कट कर लें और इस तरह से इसे कवर कर दें. और हाथों की मदद से इसे आप प्रेस करते रहें ताकि कोई भी एयर इसके अंदर जा ना सके और हमारी कुल्फ़ी अच्छे से जम जाए. एंड इफ़ यू वांट तो आप इसके अंदर मिड में एक आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट कर सकते हैं जिससे आपकी कुल्फ़ी की शेप में आइसक्रीम निकल के आ जाएगी. तो इस तरह से ये सारों में भर लें और इसे आप जमा दें. तकरीबन 10 से 12 घंटे में आपकी कुल्फ़ी जो है जम जाएगी. और गर्मियां हैं तो गर्मियों में कोशिश करें कि आप बार बार फ्रीज़र ना खोलें और फिर इसे जमा लें. 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और अब मैंने इसके गर्म पानी में रखा है. इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए आप रखेंगे इसको गर्म पानी में ताकि ये ईज़िली निकल आए. और फिर हाथों की मदद से इसे हम इस तरह से रब करेंगे ताकि हमारी कुल्फ़ी आसानी से बाहर आ जाए. ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप निकाल लें. कितनी मज़ेदार और कितनी खोए की तरह की हमारी कुल्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है. इस तरह से बाकी भी सारी निकाल लेंगे और आलमंड से इसे गार्निश करेंगे. तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं. बहुत मज़े की बनती है और आपको बहुत पसंद आएगी. बिल्कुल
इसी तरह से आप भी डेकोरेट कर सकते हैं और अपने छोटे बच्चों को भी घर में बना के दे सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और भी कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।